हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो आज के सेशन में हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के वेरियस यूजी कोर्सेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग कोर्सेज में फ़ी कितनी लगती है, सीट्स कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो सीयूटी के थ्रू, तो सीयूटी का फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर को सिलेक्ट करना होगा, कि कौन से पेपर का आपको यहाँ पर सीयूटी में एग्जामिनेशन देना होगा, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सीयूटी एस्पिरेंट्स के भी काफ़ी जो है फेमस है। आप अगर यहाँ पर देखो तो हज़ारों की संख्या में हर साल विद्यार्थी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। लगभग 15,000 के आसपास यहाँ पर टोटल सीट्स हैं, तो हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। गंगा यमुना के संगम पर ये जो शहर बसा है प्रयागराज, यहीं पे जो है खूबसूरत सा कैंपस है, और इस कैंपस में मैं गया भी था। बहुत शानदार कैंपस है इसका। और अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, पूरी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, और इसके साथ अपने सारे दोस्तों को भी जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सबको पता चल सके कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कौन कौन से कोर्सेज, कितनी फीस, सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। ये जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज यूजी में, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, और भी कोर्सेज एलएलबी हो, जिस भी कोर्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, देन आप वहां से कोर्सेज परचेज कर सकते हो। या फिर कोई समस्या हो तो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। तो यूजी में यहाँ पर तमाम कोर्सेज चलती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं। एक तो बीए का कोर्स है। अब बीए भी आप अलग अलग मतलब यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ना ये जो है प्रोग्राम का कोर्स चलता है। ठीक है, प्रोग्राम और जो है आपका ये ऑनर्स में डिफरेंस भी मैंने डिस्कस कर लिया है पहले ही। ठीक है, पहले ही हमने आपको बताया था जब हम बीएचयू के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर ऑनर्स और प्रोग्राम के बारे में हमने बताया था। तो यहाँ पर प्रोग्राम का कोर्स चलता है, यहाँ पर ध्यान देना, ऑनर्स नहीं चलता है। ठीक है, तो अब प्रोग्राम में आप जानते हो 3 लेना होता है, जिसमें कि आप थर्ड ईयर में 2 पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अरेबिक है, एंथ्रोपोलॉजी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, डिफेंस स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अब इनमें आप बीए कर सकते हो। और टोटल जब कंबाइनेशन बनाते हो 3-3 सब्जेक्ट का, ठीक है, 3-3 सब्जेक्ट का जब कंबाइनेशन बनेगा तो टोटल इन्होंने 100 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। ठीक है, तो उन 100 में किसी में भी आप मतलब यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अब जब फॉर्म भरोगे उसके बाद पूरी प्रक्रिया होती है काउंसलिंग, उसमें प्रेफरेंस भरना होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो टोटल तो मिला करके 100 कॉम्बिनेशन टोटल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी कोर्स है, जैसे बीएससी का कोर्स है। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स यहाँ पे होता है, एक होता है बीएससी बायोलॉजी। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे चलता है। अब इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आप इसको देख सकते हो। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ये भी चलता है। ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। अलग अलग प्रकार के हैं, इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और भी कोर्सेस हैं, अगर यहाँ पे देखो तो बीकॉम का कोर्स है, फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्सेस है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी यहाँ पर होता है, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेस है, जिसको हम यहाँ पर बीए एलएलबी कर रहे हैं, जो कि 5 ईयर का होता है। ठीक है, तो 5 साल का ये जो कोर्स होता है, 12th के बाद यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। काफी फेमस है ये, मतलब सबसे ज्यादा फेमस जो है ये यही है यहाँ पे बीए एलएलबी का कोर्स। सीट भी कम है, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप देखो कि वो जो हाई कोर्ट भी है इलाहाबाद में, तो इसलिए ज्यादा बच्चे जो है इसको प्रीफर करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीए एलएलबी और एलएलबी का कोर्स है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम ये जो है सेंटर फॉर वोकेशनल स्टडीज भी है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज में चलते हैं, इसको भी देख सकते हो। बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड भी चलता है। ठीक है, और वीवो का अलग अलग कोर्स यहाँ पे और भी है। फिर इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका भी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे चलता है। इसमें जो है बीएससी और एमएससी आपका दोनों हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पर बात करते हैं इंटीग्रेटेड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स यहाँ पे चलता है। बीबीए प्लस एमबीए दोनों 5 साल का कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये रही बात कोर्सेज की। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर मेन कैंपस है, मेन कैंपस के अलावा भी
कई सारे यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आप देख लो। एक एडीसी है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। इसमें आपको कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया था? बीए, बीएससी और बीकॉम। तो ये को एजुकेशनल यहाँ पर मतलब कि बॉयज गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। जहाँ पे गर्ल्स कॉलेज लिखा होगा ध्यान देना, वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये भी है बीए और बीकॉम। तो आप एक एक करके देख सकते हो। यहाँ पे मेन कैंपस तो अलग है ही, ठीक है, मेन कैंपस, और इसमें जो है इतने सारे जो है 10-11 के आसपास यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, ठीक है। ये चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज है, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से यहाँ पर फी बहुत ज़्यादा लगती है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर फी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज जैसा कुछ है और ये इसमें फी थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर हामिदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज जगनतारा है। फिर यहाँ पर राजधानी टंडन है, ठीक है, ठीक है, राजश्री टंडन है, ठीक है, ये थोड़ा चमक रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पर एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर भी श्यामा प्रसाद है। ये सब यहाँ पर है और इसमें देख सकते हो कि कौन से एफिलिएटेड कॉलेज में कौन सा कोर्स चलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और टोटल जो कोर्सेज थे वो हमने पीछे दिखाई दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में पास हो, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई से, आईसीएसई से, ठीक है, या फिर किसी स्टेट बोर्ड से, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ध्यान देना कि अगर आपको साइंस में एडमिशन लेना है तो फिर आप साइंस से रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर आर्ट्स में पढ़ा था फिर आर्ट्स से साइंस में चले जाओगे, ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट पेपर सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से टेस्ट पेपर लेना है। अब ये हमने अलग अलग कोर्सेज का लगा दिया है, बट मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ टेस्ट पेपर कैसे सिलेक्ट करना होता है। फिर आप उसके हिसाब से जो अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो। टेस्ट पेपर सिलेक्शन की जब बात आती है तो जब सीयूटी का फॉर्म भरोगे, ध्यान देना, बीए हो चाहे बीएससी हो, ठीक है, चाहे बीकॉम हो, ध्यान देना आपको करना क्या है कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज लेना है, तो पहला ये हो गया। दोनों में से एक ही लेना है, ठीक है, मतलब दोनों में से दोनों लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक होना चाहिए। दोनों ले लोगे तो इसका मतलब ये है जिसमें ज़्यादा नंबर आएंगे उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक लैंग्वेज चाहिए। दूसरा चाहिए आपके पास 2 डोमेन, ठीक है, 2 डोमेन। डीयू का याद करो, डीयू में क्या था, 3 डोमेन लेने थे, यहाँ पर कितने हैं, 2 डोमेन। और यहाँ पर क्या है, जनरल टेस्ट आपको कंपलसरी है, लेना है सबको, ठीक है। तो बीएससी में भी वैसा ही है, हिंदी इंग्लिश एक मतलब यहाँ पे लैंग्वेज लेना होगा, 2 डोमेन लेने होंगे और आपका एक जो जीटी है उसको लेना है, ठीक है। तो टोटल अगर हम मेरिट निकालेंगे तो कितने नंबर का हो जाएगा, ये 200 नंबर, ये 2 डोमेन हो गया मतलब 400 नंबर, और ये कितना हो गया जीटी 250 नंबर। टोटल जोड़ोगे कितना आएगा, ये आपका 850 नंबर। तो जो आपके टोटल मेरिट बनती है वो 850 नंबर पे बनता है। और बीए कोर्सेज में क्योंकि यहाँ पर सीट बहुत ज़्यादा है बीए में, तो आपको यहाँ पर बहुत कम नंबर पे भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। 200 नंबर भी है तो आराम से आपको 200-250 में आराम से एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे सीयूटी का फॉर्म तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जरूर चूज करना, क्योंकि यहाँ पर सीट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर औरों के मुकाबले मतलब और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के मुकाबले काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो हिंदी लेना है मतलब एक लैंग्वेज लेना है, 2 डोमेन लेना है और जीटी लेना है। तो बीए हो चाहे बीएससी हो, दोनों के लिए यही सेम है, ठीक है। बीएलएलबी के लिए थोड़ा अलग है, मैं आगे अभी आपको दिखा दूंगा। तो ध्यान रखना है, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जीटी, ठीक है। अगर ये आप कर लेते हो तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर बीए का, तो बीए में क्या है, जैसे बीए में जैसे 100 कॉम्बिनेशन है ना, तो ये 100 कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन अरेबिक, इंग्लिश लैंग्वेज और मिडिल हिस्ट्री का, ये एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे करके 100 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ठीक है। और सारे कॉम्बिनेशन के लिए एक ही क्राइटेरिया लगभग है, मतलब यहाँ पर ये जो आपका टेस्ट पेपर सिलेक्शन है वही है कि हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज लेना है। फिर आपके पास ये इतने सारे डोमेन जो दिया गया है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इसमें से कोई 2 डोमेन आपके पास होना चाहिए। अगर ये जितने भी लिखे हुए हैं, ठीक है, 8 डोमेन है, ठीक है। अब इन 8 में से अगर आप 2 ले लेते हो तो आपका यहाँ पर एडमिशन लेने के मतलब हो जाता है कि आप यहाँ इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना इसी 8 में से लेना है, ठीक है। आप बाहर से देखो डोमेन सब्जेक्ट तो टोटल 27 हैं, लेकिन 27 में से हमारा काम वहाँ पे नहीं चलेगा। हमको इसी 8 में से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है ही। और सबके लिए यही है, बीए में जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, ध्यान रखना जब ज्योग्राफी लोगे तो ज्योग्राफी के लिए जरूरी है कि आपने जो है यहाँ पर ज्योग्राफी का पेपर दिया हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी आपको लेना होगा, इसमें से ज्योग्राफी लेना होगा अगर आप ज्योग्राफी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। मतलब एक अगर तीनों में से एक सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी रखना है आपको, तो ज्योग्राफी यहाँ पे देना होगा इसका पेपर, ठीक है, सीयूटी में, तभी आप ले पाओगे एडमिशन।
अब यहाँ पर जनरल टेस्ट हो गया। अब यहाँ पर देख लो इधर क्या है, बीए के लिए वही है 10+2 आपका पास होना चाहिए किसी भी जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, आप यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब ध्यान रखना कि चाहे आप आर्ट्स से पढ़े हो, साइंस से पढ़े हो, कॉमर्स से पढ़े हो, आप बीए में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वहीं अगर बीएससी की बात करेंगे और आपने आर्ट से पढ़ रखा है तो आप बीएससी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये जो है यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर ध्यान रखना एक और नोट में लिखा हुआ है कि अगर आप जो है उर्दू, अरेबिक, पर्शियन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कोटा से एडमिशन अगर आप ले रहे हो तो आपको जो है हिंदी इंग्लिश लेना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बीएससी की बात कर लें, बीएससी मैथमेटिक्स की जो हम बात कर रहे थे, मैथमेटिक्स ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप। तो मैथमेटिक्स ग्रुप में वही है, हिंदी इंग्लिश लेना होगा और जनरल टेस्ट लेना होगा, और इन 4 डोमेन में से कोई 2 डोमेन लेना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 डोमेन यहाँ पर लेना होगा अगर आप मैथमेटिक्स से यहाँ पर पढ़ने चाहते हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, ठीक है, वही हमने बताया। अब यहाँ पर आर्ट या कॉमर्स से आपने पढ़ा है तो आप साइंस में यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। फिर बायोलॉजी की जब बात करते हैं तो वही सब कुछ है, ठीक है, यहाँ पर बस ये जो है बदल जा रहा है। एक बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा डोमेन केमिस्ट्री ले लो या फिर फिजिक्स ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है बीएफए यहाँ पर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ पर आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा और एक ही डोमेन लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है ये क्या है, थोड़ा एक्सेप्शन है, जैसे हमने पीछे बताया कि कुछ कोर्सेज में क्या था, लगभग सारे कोर्सेज में एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जहां पर आपको एक ही डोमेन लेना है, फाइन आर्ट या फिर विजुअल आर्ट में से कोई मतलब एक लेना है, ठीक है, और जनरल टेस्ट लेना होगा, इसी में जो है आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, इसी से आपका मेरिट बनेगा। फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स देखें तो इसमें हिंदी इंग्लिश और यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक जनरल में यहाँ पर लेना होगा, कंपलसरी है, ठीक है, डोमेन में एक ही डोमेन लेना है और जनरल टेस्ट लेना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये फैमिली कम्युनिटी साइंस में, तो ध्यान रखना हिंदी इंग्लिश लेना होगा और होम साइंस या फिर एनी अदर डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। देन यहाँ पर आगे भी वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर बीकॉम करना है तो बीकॉम में वही है, हिंदी या फिर इंग्लिश ले लो, ठीक है, और आपको एक ही डोमेन लेना है, या तो अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग ले लो, ठीक है। तो ये जो है बीकॉम का थोड़ा सा अलग हो जाता है, जनरल टेस्ट लेना है, अकाउंटेंसी, बुक में से एक डोमेन और हिंदी इंग्लिश में से कोई आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, और ध्यान रखना कि कॉमर्स या साइंस आपने 12th में जो है लिया हो, स्ट्रीम कौन सा होना चाहिए, कॉमर्स या फिर साइंस। अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम लिया था 12th में तो आप इसमें एडमिशन, बीकॉम में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ और, जैसे बीएलएलबी। तो बीएलएलबी जो है, बीएलएलबी में क्या करना होगा, हिंदी इंग्लिश लेना होगा, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट, ठीक है। तो लीगल स्टडीज एक डोमेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कितने में मेरिट बनेगा, 200 नंबर आपका लैंग्वेज, लीगल स्टडीज 200 नंबर और 250 नंबर, तो टोटल 650 नंबर पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। और इधर आप देख लो, ठीक है, ये यहाँ पर आपका परसेंटेज भी दिया हुआ है, 45%, 42% ओबीसी के लिए 42% और 40% SC/ST के लिए, जनरल के लिए 45%, ठीक है, ये दिया गया। देन यहाँ पर BCA है, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसके लिए यहाँ पर क्या है, हिंदी इंग्लिश ले सकते हो और इसमें से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से 2 डोमेन सब्जेक्ट और एक आपका जनरल टेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, और उधर लिखा हुआ है साइंस या फिर कॉमर्स से आपने पास किया रहना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर जो है BCA MCA जो इसका जो इंटीग्रेटेड है 5 साल वाला, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश होना चाहिए और इसमें से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इसमें से कोई एक, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये लेना है, ठीक है, और जनरल टेस्ट सब में लेना है, ठीक है। इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमर्स या साइंस से आपने पास किया होना चाहिए। फिर यहाँ पर आ गया है हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये जो BBA और MBA जो है आपका 5 साल का, तो इसमें से कोई एक डोमेन, इतने सारे जो डोमेन सब्जेक्ट दिया है ना, पढ़ लेना, इसमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट आपके लेना है, और इधर हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज और आपका जनरल टेस्ट लेना है, ठीक है। और इधर जो है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी आपने पास किया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब आ जाते हैं फी के ऊपर, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको ओवरऑल क्या है कि आपको 2 डोमेन ले लेना होगा और आपका एक इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज, और आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, आप जनरल टेस्ट लेना, मतलब ले क्या सकते हो, लेना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पर फी की बात करते हैं तो बीए की पहले फी लगती थी कितने, 950 रुपये, लेकिन अब बढ़ा दिया गया कितना, लगभग 4000, ठीक है, 3901 रुपये। तो ये बढ़ करके, इसी के लिए जो है आंदोलन भी हो रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चों ने आंदोलन भी किया था, बट फी जो है वो बढ़ा दी गई। BSc का यहाँ पर देखो, ये एनुअल फी है, साल भर की फी, ठीक है, 4151 रुपये। और यहाँ पर बीकॉम की बात करते हैं तो 3901 रुपये। और इधर जो है ये तो मतलब PG के लिए है, इधर ये जो UG के लिए था। और जो BLLB की हम बात कर रहे थे, BLLB यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना, BLLB का 50,000, ठीक है, 50,000 फी आपको लगेगी
ठीक है, 50,000 रुपये पर एनम, ठीक है। तो ये हो गई फी की बात। अब टोटल सीट्स के बारे में आपको दिखा देते हैं। ये रहा टोटल सीट्स, पूरा मिला दोगे तो 15,000 प्लस ही सीट आएंगे लगभग, ठीक है। ये जो है पिछले साल जो हमने वीडियो बनाया था उसी का कट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है मेन कैंपस का फी जो है कितना है बीए के लिए, सॉरी सीट तो 4660 सीट है। कहाँ पे? मेन कैंपस में, बीए में, ठीक है। बीकॉम में 723 है, बीएससी में 769 है, बीएससी बायो में 357 है, ठीक है। होम साइंस में 58 है, बीएलबी में 150 है। तो ये जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हो, ये तो मेन कैंपस हो गया, इसके बाद एडीसी हो गया, फिर ये जो है एकेडीसी, ये सीएमपी, ये सब जो है यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर कितने सीट्स हैं। तो आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे सीट्स वैसे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ये रही पूरी बात हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को जरूर से अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा और जो है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, सीयूटी में अगर आप तैयारी करना चाहते हो सीयूटी की, तो आप हमारे यहाँ एडमिशन लेकर के और तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।